ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ मुझसे ईजिली कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ठीक है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं कॉल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं आपका पेपर जो होगा तो 20 मिनट का होगा। बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर आने वाला है दोस्तों, तो इसे मॉडल पेपर मत समझिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको यहाँ पास क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर यहाँ आने वाला है। और जनरल इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, और जनरल नॉलेज से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पास जनरल इंग्लिश के प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ आपसे पूछी जाएगी, इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए रोहन विल प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट एंड फुटबॉल विल बी प्लेड बाय रोहन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको तैयारी करके जाना है पेपर में। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक शब्द में आपको उत्तर देना है, एनिमल लिविंग इन और नियर वाटर, तो कौन से एनिमल कहलाते हैं, इक्वेटिक। ठीक है, बाद आप यहाँ पास देख सकते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, एल्डर, अलाउ, एक्सेप्ट, अचीव। तो देखिए अलाउ की भी गलत है, एक्सेप्ट की भी गलत है, सॉरी यहाँ पास 2 ऑप्शन सही है, एल्डर भी सही है और अचीव भी सही है ना। तो आपको मतलब कि वर्ड दिए जाएंगे और उनकी मीनिंग जो है तो शुद्ध जिसकी होगी तो वो आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पास चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नरेशन भी आता है ना। जैसे देखिए रोहित फेड टू मी आई नेवर विजिट माई फ्रेंड, तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, रोहित टोल्ड मी दैट ही नेवर विजिटेड हिज फ्रेंड, है ना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नरेशन भी पढ़कर जाना है। इसके बाद 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पास जैसे देखिए सिमिलर वर्ड आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग। अलिस्ट्रेशियस दिया है ना, तो इसके समानार्थी शब्द कौन सा है, नोबल, है ना। तो इस प्रकार आपसे पेपर में पूछा जाएगा, है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं आता पेपर। इसके बाद अगला प्रश्न है एरर के बारे में। तो देखिए जब मैं पेपर दिया था, जब मेरा पेपर हुआ था तो मुझसे 2 से 3 एरर पूछे गए थे। ठीक है, और बहुत इजी एरर थे। ठीक है, आपसे इजीली बन जाएगा, यदि एरर फाइंड करते बनता है तो आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, एरर ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ठीक है, और इस वाले एरर का जो है तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, मैं आपको जवाब यहाँ नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, 6 नंबर आप यहाँ देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। इसके बाद एडजेक्टिव आपको फाइंड करना है एक्सेप्ट का, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, सिनोनिम से भी यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा, मिसफॉर्च्यून, है ना। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच से भी यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देख लीजिए ही वॉज असेम्ड ब्लैंक बी हैविंग सो बैडली, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑफ, है ना। तो कुछ इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में ये स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना, आपको मालूम होगा। फिर इसके बाद DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। तो कुछ इसी प्रकार के बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद रेबीज रोग किसके कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, फंगस या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब है विषाणु। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर प्रश्न है हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है चेतन भगत, है ना। बहुत इजी प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है।
वह उच्च न्यायालय जो सर्वाधिक राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। मुंबई उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये जो प्रश्न है तो 2017 में आया था। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 जनवरी या 22 फरवरी। तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर को, है ना। 10 दिसंबर राइट आंसर है। फिर इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यहाँ पास लिखित संविधान किस देश का है? जापान, फ्रांस, भारत या अमेरिका। तो इसका सही जवाब है भारत। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र या त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है तेलंगाना में, है ना। तो कुछ इसी प्रकार के बहुत इजी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो आपको मालूम होगा 3:2 की लंबाई 3 और चौड़ाई 2, है ना। 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। इसके बाद 10वां नंबर है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो इसका सही जवाब है KD जाधव, है ना। आपसे शायद बनता रहा हो। यदि आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जीके और इंग्लिश किस बुक से आपको पढ़ना है। तो देखिए, वैसे तो एयरफोर्स के लिए कई सारी बुक आती हैं बाज़ार में, है ना। लेकिन आपको जीके यहाँ लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं और अरिहंत की एक आती है जीके की बुक, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैक्सिमम लूसेंट या अरिहंत से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लूसेंट की ले लीजिए जीके पढ़ने के लिए या अरिहंत की, या बाज़ार में बहुत सारी आती हैं एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए, आप उन बुक को खरीद सकते हैं, है ना। इंग्लिश पढ़ने के लिए आप क्या करें? तो इंग्लिश पढ़ने के लिए तो कोई वो नहीं है, आप किसी भी बुक से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए, है ना। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।